नमस्कार जी सर। नमस्कार। अब आइए आओ। आइए। अरे सुनिए, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। अभी तक आप तैयार नहीं हुए। आपका सारा काम उल्टा होता है। नीचे सगाई की तैयारियां चल रही हैं और आप है एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। चलिए ना। क्या बात है, बंठन के बड़ी खुश नजर आ रही है। मुझे खुश देखकर आप खुश नहीं हुए? हाँ भाई, जब मैं तकलीफ और परेशानी में होता हूँ तो आप और ये सारा परिवार बड़ी खुशियां मनाता है। नीचे शहनाइयां बज रही हैं, ढोल बज रहे हैं, गैरों में सोने और चांदी की गिन्नियां बांटी जा रही हैं, और एक मैं विक्रमजीत सिंह, इस घर का मालिक, पैसे पैसे को मोहताज है। क्या करेंगे पिताजी इतनी सारी दौलत? हाँ, मरने के बाद चिता में रखकर आग तो न लगा देंगे। देखिए, ऐसी बातें नहीं किया करते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। क्या उम्र होगी पिताजी? 70, 75? कितने साल और जिएंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल? मरने के बाद तो ये सारी दौलत मेरी ही होने वाली है ना। ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी बात नहीं किया करते। ऐसी ही बात किया करते हैं, क्योंकि जब सारा परिवार खुश होता है तो मैं बहुत दुखी होता हूं। क्योंकि अगर मैं खुश नहीं हूं तो दुनिया में किसी को खुश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप नहीं आ रहे। नहीं। ठीक है, मैं नीचे क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं सबको? बताइए। जवाब देने में तो आप चैंपियन हैं। इतने सालों से आपके झूठे जवाबों की वजह ही से तो मैं बचता रहा। कह दीजिएगा कि तबीयत खराब हो गई या फिर मसल पुल हो गई वगैरह वगैरह। वैसे भी आपके जवाबों पर कौन विश्वास करने वाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि विक्रमजीत सिंह चीज क्या है। चित्तौड़गढ़ के राजा मान सिंह के सुपुत्र श्री धर्मवीर सिंह जी व उनके परिवार का मैं ऊधम सिंह अपने परिवार सहित स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए पर्व का दिन है, क्योंकि हमारी पौत्री मुक्ता की सगाई श्री धर्मवीर सिंह के सुपुत्र धनंजय सिंह से होने जा रही है। आज का दिन इसलिए भी महान है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ पंडित, ज्ञानी, धर्म प्रचारक और हमारे कुलगुरु श्री सच्चिदानंद महाराज जी भी यहाँ मौजूद हैं। इस समारोह के प्रारंभ में वो अपने विचार प्रकट करेंगे और धनंजय और मुक्ता को अपना आशीर्वाद देंगे। देवियों और सज्जनों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं।
और इस राजमहल के प्रांगण में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबको यहां देखकर मुझे गर्व भी हो रहा है और प्रसन्नता भी। गर्व इस बात का कि जयपुर और चित्तौड़गढ़, इन दोनों ही राजघरानों ने अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी परंपराओं को बनाए रखा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये संस्कार अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दिए हैं, जो आज के डॉट युग में नितांत असंभव है। मैं इन दोनों परिवारों को बधाई देता हूं और बधाई देता हूं धनंजय और मुक्ता को, जो सगाई के पावन बंधन में बंधने जा रहे हैं। विलंब न हो जाए कहीं शुभ मुहूर्त के लिए आरंभ करें। मुक्ता को बुलवा। ये सगाई नहीं हो सकती। पिताजी, क्या बात है? क्या हुआ? उधम सिंह जी, क्षमा करें गुरुदेव, मैं कुलगुरु की उपस्थिति में श्री धर्मवीर सिंह और उनके परिवार से बात करना चाहता हूँ। बाकी सब लोग भीतर जाएं। बाकी सब लोग भीतर जाएं। हमें खेद है धर्मवीर सिंह जी, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। कौन सी बात? आप जरा खुलकर बताइए। ये आप अपने सुपुत्र से पूछिए। जब वो अमेरिका में पढ़ रहा था, क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, हुआ था। तो एक्सीडेंट के बाद उसका ऑपरेशन हुआ था। हुआ था? ऑपरेशन की वजह से धनंजय कभी वंश नहीं चला सकता। इतनी बड़ी बात आपने छिपाई कैसे? मेरी बेटी की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे थे? इस खानदान के साथ इतना बड़ा मजाक करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? बताइए, जवाब दीजिए। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? मैं लाता हूं सबूत।
ये रोशनी है, डॉक्टर है, अमेरिका से आई है और मेरी दोस्त है। रोशनी, हाँ, मैंने आपके बेटे का ऑपरेशन किया था शिकागो यूएसए में, इफ़ यू रिमेंबर। आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो कभी बाप नहीं बन सकता। अपने आप को संभालो। मेरे माँ बाप को दोष मत दीजिए। दरअसल मैंने ये बात इनसे छिपाई थी। आप ही बताइए, आप ही बताइए कि मैं अपने माँ बाप को ये बात कैसे बताता कि मैं आपका बेटा, आपका वंश चलाने के काबिल नहीं हूं। गुरुदेव, अब आप ही हम सबको मार्गदर्शन कराएं। As they say, man proposes, God disposes. मनुष्य मात्र प्रयास कर सकता है, अंतिम निर्णय उस सर्वशक्तिमान के हाथ में होता है। उधम सिंह जी, जहां तक मैं समझता हूं, इसमें दोष न तो माता पिता का है और ना ही धनंजय का। माता पिता का इसलिए नहीं क्योंकि वे सच्चाई से अनभिज्ञ थे, और धनंजय का इसलिए नहीं कि बावजूद अमेरिका में पढ़ने के उसका मानस, उसका चिंतन, उसके संस्कार अभी भी भारतीय हैं। यदि इस संबंध के आरंभ में ही इस प्रकार की अड़चन आई है तो मैं समझता हूं कि यह भी उसी सर्वशक्तिमान की इच्छा है और हम सबको उसकी इच्छा के समक्ष नतमस्तक हो जाना चाहिए। जब गुरुजी ने स्वयं ही कह दिया है कि सब उसी की रचना है, तो मैं क्या कहूं। धर्मवीर सिंह जी, मैं आपसे और आपके परिवार से क्षमा चाहता हूं। अगर मैंने या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने कोई आपको अपशब्द कह दिया, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि ये सगाई हो या नहीं। देखिए, मैं एक माँ हूं। अगर मेरी बेटी के साथ ये सब होता तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने देती, क्योंकि हर परिवार के लिए इसका वंश चलाना जरूरी होता है। इसलिए मैं बड़े दुख के साथ कहती हूँ कि हम हमारे बेटे का रिश्ता बड़े दुख के साथ वापस ले रहे हैं। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूं, हमें माफ कर दीजिए। आप सबका कल्याण। बस कर बेटी, बस कर। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये रिश्ता टूटा है तो जरूर इसके पीछे भगवान की कोई मर्जी होगी, वरना ऐन मौके पर तेरी सगाई के वक्त पर रोशनी अमेरिका से क्यों चली आती? अगर वो ना आती तो हमें लड़के की सच्चाई के बारे में पता ही नहीं चलता और तेरी शादी हो जाती।
पर दादी, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? शायद विक्रम चाचा ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच होगा। मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। अरे बेटे, ये सब बकवास है। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती इस पर, और तू भी मत कर। अरे मेरी बच्ची, शुक्र मना भगवान का कि हमें लड़के की असलियत का पता चल गया, वरना तेरी शादी हो जाती। और मैं तो ऐसे भी शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस वो मुझे सच्चा प्यार दे, इज्जत दे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अब भी शादी करने के लिए तैयार हूँ दादी। अरे मेरी लाडो, अरे ये तो तेरा बड़प्पन है कि तू शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी बच्ची, वंश का चलना, घर में बच्चे का जन्म लेना पति पत्नी के संबंधों को एक नया मतलब देता है बेटी। उन्हें जीने की एक नई राह बताता है, और पति पत्नी के जोड़ों को तो भगवान बनाता है। बाकी हम तो सिर्फ शादी की रस्म पूरी करते हैं। अरे धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा दादी? अरे होना क्या है मेरी बच्ची, तेरे दादाजी और कुलगुरु अपने तरीके से फैसला करेंगे, बस। आखिर मुक्ता की सगाई टूट ही गई। साला ऐसा क्यों होता है कि जो मैं चाहता हूं वही हो जाता है। बेचारी मुक्ता बड़ी दुखी होगी इस वक्त। कायदे वाली बात यह है कि मुझे उसके घावों पर इस वक्त मरहम लगाना चाहिए।